डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले समस्त फार्मासिस्टों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना दिया। धरने के दौरान 24 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपते हुए ज्ञापन को मुख्यमंत्री को समय से भेजने की मांग की गई। ज्ञापन में कई मांग ऐसी हैं जिनका संगठन कई सालों से मांग करता चला आ रहा है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री संगठन की मांगों को कब तक मानते हैं। अग्र भारत के लिए पवन कटारा की रिपोर्ट। हम लोग आज अपने प्रांतीय नेतृत्व जिसके प्रदेश अध्यक्ष संदीप बड़ोला जी और महामंत्री राजेंद्र पटेल जी के निर्देश पर 24 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में एक दिवसीय धरने पर आज बैठे हैं यहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी उम्मीद है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय हमारे मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी प्रबल संस्तुति के आधार पर फॉरवर्ड करेंगे। मांगे हमारी वैसे तो 24 सूत्रीय हैं, थोड़ा समय लग जाएगा, हम आपको मांग पत्र दे देते हैं। और इसमें 5-6 मांगे ऐसी हैं जो बहुत दिन से लंबित हैं, जिन पर सैद्धांतिक सहमति कई बार हमारे प्रांतीय नेतृत्व की प्रांतीय अधिकारियों से, जिनमें प्रमुख सचिव हैं, मुख्यमंत्री से भी हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ी मांग है कि हम लोग डिप्लोमाधारी हैं, हमारा स्टार्टिंग पे स्केल है 2800, जबकि अन्य डिप्लोमाधारी अन्य संवर्गों में जैसे जूनियर इंजीनियर है और संवर्ग हैं उनमें 4600 है, तो हमारा 2800 से 4600 किया जाए। दूसरा है एक पदनाम परिवर्तन। नर्सिंग संवर्ग में वो नर्सिंग ऑफिसर हो गए, लेकिन हमारी भी एक फार्मेसी ऑफिसर, चीफ फार्मेसी ऑफिसर, इस तरह की मांग थी पदनाम परिवर्तन की, जिसमें कोई वित्तीय समावेश नहीं था, राज्य सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं था। वो मांग बहुत दिनों से लंबित है और सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तो उसका कोई शासनादेश लागू नहीं किया। तीसरा है एलोपैथिक चिकित्सकों की अनुपस्थिति में हमारा बहुत पुराना एक शासनादेश है, इसमें 75 रुपये प्रभार भत्ता हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो कार्यरत साथी हैं उनको मिलता है, जो आज के परिस्थितियों में जब महंगाई इतनी बढ़ गई तो 75 रुपये कोई मतलब नहीं है, नगण्य है वो, तो उसको 750 रुपये किया जाए एलोपैथिक चिकित्सक की अनुपस्थिति में अगर हमारा साथी कार्य कर रहा है तो। चौथी मांग है विशेष अधिकारी कार्याधिकारी फार्मेसी का पदनाम बदल करके सहायक निदेशक फार्मेसी किया जाए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे राइट टू प्रिस्क्रिप्शन एक्ट की मांग हमारी बहुत पुरानी है। इसमें है क्या, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जितने ग्रामीण अंचल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ चिकित्सा अधिकारी 2 बजे के बाद आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। चाहे सरकार लाख प्रयास कर ले, माननीय मुख्यमंत्री जी लाख प्रयास कर लें, कहीं नहीं मिलते, आप भी जानते हैं। हमारा साथी दिन रात वहाँ काम कर रहा है, जनता के उसका सामना है, उसको दवा देनी है, उसका इलाज करना है, लेकिन अगर कहीं कोई तकनीकी फसंत आती है तो हमारे साथी को फिर शोषण होता है कि आपने दवा किस हैसियत से दी, आपको तो अधिकारी नहीं है, आप तो MBBS ही नहीं है। तो ये हमारी मांग है कि सरकार हमारा राइट टू प्रिस्क्रिप्शन एक्ट लिखित में दे। और तमाम मांगे हैं जिनमें थोड़ा समय लगेगा, हम आपको अगला 22 तारीख को हम माननीय सांसद और विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन प्रेषित करेंगे। उसके बाद 30 को माननीय अपने मंडलीय अपर निदेशक महोदय के यहाँ एक दिवसीय धरना देंगे। फिर आगे जो हमारा महानिदेशालय है उस पर पूरे प्रदेश का धरना प्रदर्शन है। आगे फिर हमारा प्रांतीय नेतृत्व जैसा निर्देश देगा वैसा। एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आज एक दिवसीय धरने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारी पुरानी वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट साथियों की जो मांगें हैं उनके मांगों के विषय में एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजना है और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को हमें ज्ञापन सौंपना है और अपनी मांगों को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाना है। इसी विषय में मैं अपने फार्मासिस्ट साथियों में एक बात कहना चाहूँगा, दे रहा हूँ ये पैगाम, जिसका कल आगाज आएगा, हमारे लहू का एक एक कतरा DPA में इंकलाब लाएगा। तो इस इंकलाब को जगाने के लिए हम चरणबद्ध कार्यक्रम करेंगे और किसी भी हद तक जाना पड़े फार्मासिस्टों की मांग को पूर्ण कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय फार्मेसी। प्रांतीय संगठन मंत्री, जिला मंत्री, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन। हमारे काफ़ी लंबे समय से हमारे फार्मासिस्ट साथियों की जो मांगों को लेकर हम शासन से, प्रशासन में हमने मांग पत्र दे रखा था, उन पे कुछ कार्रवाइयाँ हुई भी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उन्होंने बड़ा खेद व्यक्त किया कि आप लोग इतना कार्य करते हैं, आप रीढ़ की हड्डी हैं, उसके बावजूद भी आपके स्केल और सारी चीज़ों को पूर्ण नहीं है, तो हम इनको जल्द ही हम पूर्ण कराएंगे। और उसके बावजूद प्रमुख सचिव महोदय से भी हमारा वार्ता हुई, मैं उसमें शामिल था। उन्होंने भी बड़ा आश्वस्त किया था कि हम जो आपकी मांगें हम जल्दी उन पर कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। उसके बावजूद भी टेबल टू टेबल जाने में और सारी चीज़ों में बहुत विलम्ब हो गए, सालों लग गए, पर वो मांग हमारी पूरी नहीं हो पाई। उसी के क्रम में प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया है
कि पूरे प्रदेश में क्रमिक धरना प्रदर्शन सीएमओ के माध्यम से किए जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाए। उसी के तहत आज हम यहाँ आगरा में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। हमारे साथियों की बहुत बड़ी मांगें नहीं हैं, गैर वित्तीय मांगें हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था नाम परिवर्तन की मांग है, उसमें कोई वित्तीय हानि नहीं है। और राइट टू प्रिस्क्रिप्शन की मांग है, उसमें दवा लिखने का जो अधिकार कुछ मिल जाएगा तो उसमें हम मरीजों को खुल के सारी चीज़ों में उपचार में उसमें सारी चीज़ों में मदद कर सकेंगे। अभी सोचना पड़ता है कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके बाद दवाई देंगे, तो दवा लिखने का कुछ अधिकार मिल जाएगा। वो डॉक्टर की अनुपस्थिति में फार्मेसिस्ट देगा तो मरीजों को उसका लाभ मिलेगा। और आगे रणनीति ये है कि आज हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और 22 से लेके 25 तक माननीय सांसद विधायक मंत्री जी के द्वारा ज्ञापन भिजवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। 3 तारीख को अपर निदेशक महोदय के यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे। उसके बाद 31 तारीख को डीजी महोदय के यहाँ पूरे प्रदेश के साथ ही एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन देंगे। उसके बावजूद भी सरकार की मंशा या वार्ता नहीं होती है सफल, उनमें मांगों को हमारा नहीं माना जाता है, उसके बाद वहाँ से रणनीति बना के आगे आंदोलन की तैयारी की जा रही है और बहुत बेहतर तरीके से आंदोलन किया जाएगा। सरकार को भी हम लोग दिखा देंगे कि जो रीढ़ की हड्डी हैं, हम हर सारी चीज़ों में रातों दिन एक कर रहे हैं, तो आपको भी उसका असर क्या होगा। और सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि हमारे साथियों की जो मांग हैं 24 सूत्रीय मांगें, उन पर विचार करें और विचार करके मांगों को पूरा करें ताकि मरीजों की असुविधा न हो। क्योंकि आंदोलन होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं, इमरजेंसी सेवाएं बंद होती हैं, पोस्टमार्टम सेवाएं भी बंद होती हैं, जिससे मरीजों को असुविधा होती है, वो भी नहीं हम चाहते। तो हमारी मंशा यही है कि जल्दी हमारी मांगों को पूरी की जाए।